हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए स्पीड। बच्चों, स्पीड क्या होता है? तो पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड समझते हैं कि स्पीड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। देखो, मान लो कोई पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट पे बच्चों एक पार्टिकल P1 प्लेस्ड है। अब ये पार्टिकल P1 धीरे 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 करके एक समय पर इस बी पॉइंट पे आ गया। तो बच्चों, इसने जो ट्रेवल किया ये इसकी एक्चुअल पाथ थी, एक्चुअल पाथ विच इज कॉल्ड डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर? अब जब ये यहां पे था तो सपोज कर लो टाइम 0 था, और जब ये बी पर आया तो टाइम जो था वो t सेकेंड हो गया। क्लियर? तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इसकी डिस्टेंस क्या हुई? चेंज हुई। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज डिफाइंड द स्पीड। How speed is defined? नोट कर लो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? या फिर आप बोल सकते हो एक्चुअल पाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? दिस स्पीड इज डिनोटेड बाई v विच इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। क्लियर हो रहा है बच्चों? सो दिस इज योर स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट बच्चों, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड द टाइम इज सेकेंड। सो व्हाट वी राइट? मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर SI यूनिट ऑफ द स्पीड। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं, डिस्टेंस को आप नेगेटिव नहीं ले सकते। सो डिस्टेंस इज पॉजिटिव, टाइम इज पॉजिटिव, सो दिस स्पीड यहां पे लिख लेते हैं, दिस स्पीड v is always greater than or equal to 0. It is not less than 0. Why? Because it is always taken positive. Concept clear हो गया बच्चों? The formula of speed is v is equal to distance upon time. Clear हो रहा है? अब इस स्पीड का बच्चों टाइप्स ऑफ स्पीड देखते हैं। ये तो जो स्पीड थी ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पे लिया आपने, पर्टिकुलर टाइम पे। बट सपोज करो कि अगर हम इंस्टेंट टाइम पर बोले आपसे, छोटे से टाइम पर, छोटे छोटे पॉइंट पर हम आपसे बोले कि यहाँ पर स्पीड क्या होगी ईच पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट या ये पार्टिकल जो था ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये यहाँ से आके पहले इस पॉइंट पे आया होगा, फिर इस पॉइंट पे आया होगा, फिर इस पॉइंट पे आया होगा। तो बच्चों, ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यहां से यहां तक आने पे ये जो टाइम ले रहा होगा वो dt ले रहा होगा। चलो इसको अच्छे से समझते हैं, रफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों हेडिंग लगा लो इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? Speed of a particle, speed of a particle or body at instant time, it means dt। बच्चों, छोटे छोटे टाइम की कंडीशन अगर आप लोगे तो वो हम छोटी कैलकुलेशन किस में करते हैं? dt में। लेंथ होगी तो dx में या ds में। क्लियर? तो इसको समझ भी लेते हैं कि मान लो यहाँ पे ए पॉइंट पे पार्टिकल P1 था, ये यहाँ से आकर के
इस बी पॉइंट पे आ गया। क्लियर। तो बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट आने पर इसने जो टाइम टेकन किया होगा वो dt किया होगा, छोटा सा टाइम लिया होगा, और ये जो पाथ होगी दिस पाथ इज कॉल्ड dx और ds भी बोल सकते हो। क्लियर। सो बच्चों व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हाट वी राइट, the rate of change of speed distance at instant time. Clear. So what we write here, we write v instant is equal to, या v instantaneous लिख लेना, is equal to ds upon dt या dx upon dt। क्लियर है। छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया छोटे से टाइम इंटरवल में, तो वो बच्चों कैसी स्पीड आई, इंस्टेंटेनियस स्पीड आई। क्लियर हो रहा है। स्पीडोमीटर पर जो स्पीड आपकी दिखती है मोशन के टाइम पे वो एक्चुअली आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्लियर। वो टाइम टू टाइम छोटे छोटे टाइम पे क्या वेरी करती है। क्लियर। तो इस तरह की कंडीशन जो आ रही है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। व्हाट इज द SI यूनिट, अगेन मीटर पर सेकेंड। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, सो द कर्व of the graph is v instantaneous, the slope of the curve, then the slope of the curve is v instantaneous। क्या मतलब हुआ बच्चों, समझो। मान लो हमने यहां पर एक कोई ग्राफ बनाया, ये XY डायरेक्शन में, ये आपका हो गया डिस्टेंस, ये हो गया बच्चों टाइम। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग कोई हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चों, यहां पर जो स्लोप होगी क्या होगी, दिस स्लोप थीटा, दिस स्लोप इज द v इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज स्लोप बच्चों, tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा, p अपॉन b, यही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से बच्चों अगर देखो कि अगर इस पॉइंट पर आप चेक करोगे तो इस पॉइंट पे बच्चों क्या होगा, इसका एंगल थीटा होगा, ऐसे ही समझ लो स्ट्रेट लाइन से। क्लियर। अब अगर ये एंगल थीटा है तो p अपॉन b, यहाँ पे p ये है b ये है, सो tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। बच्चों p पर क्या है s, तो छोटा सा डिस्टेंस अगर होगा तो ds और छोटा सा टाइम टेकन dt, सो दिस ds अपॉन dt इज व्हाट, v इंस्टेंटेनियस। सो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज योर स्पीड। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम देन द स्लोप ऑफ द कर्व इज v इंस्टेंटेनियस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एंड दिस स्लोप इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, इसको हमेशा कैसे लोगे बच्चों, पॉजिटिव लोगे। क्लियर। वाई, बिकॉज इन दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड व्हाट वी ऑलवेज टेकन पॉजिटिव डिस्टेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। नेगेटिव नहीं ले सकते ना, डिस्टेंस नेगेटिव है नहीं, टाइम नेगेटिव होगा नहीं, तो बच्चों ये स्लोप जो होगा ये हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी स्लोप की नॉलेज आपको आगे मिलेगी कि कब स्लोप पॉजिटिव है, कब स्लोप नेगेटिव है, किस तरीके की स्लोप नेगेटिव होगी। क्लियर, वो सारी चीज़ें आप अभी समझोगे, बट अभी के लिए आप नोट कर लो कि स्पीड जहाँ पे भी होगी वहाँ पर जो स्लोप होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव टेकन होगी। क्लियर है। एंड व्हाट इज द स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो कर्व का जो स्लोप होगी वही आपकी क्या होगी बच्चों, v इंस्टेंटेनियस होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
चलिए इसी तरह बच्चों एक क्वांटिटी है आपकी एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड, समझ लेते हैं इसको भी। एवरेज स्पीड बच्चों, द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, एवरेज स्पीड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये सिंबल लगा रहेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे बच्चों क्या पूछ रहे हैं, वी एवरेज, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी एवरेज। क्लियर, दिस वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। हाउ, सपोज करो कि एक पार्टिकल ए से P1 बी पॉइंट पे गया। क्लियर, तो यहां से यहां इसने T1 टाइम लिया, फिर ये B1 से बी से किसी C पॉइंट पे गया, यहां से यहां इसने T2 टाइम लिया। ओवरऑल बच्चों इसने डिस्टेंस मान लो यहाँ x1 और यहाँ पे x2 ट्रेवल किया। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, x1 प्लस x2, एंड व्हाट इज द टोटल टाइम बच्चों, T1 प्लस T2। सो दिस टाइप ऑफ calculation for finding the V average. Clear, total distance upon total time taken. This is your average velocity. Concept clear है बच्चों, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं बच्चों वेलोसिटी। स्पीड तो समझ में आ गया होगा, अब वेलोसिटी को समझते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी बच्चों, स्पीड थी हमारी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इन वेलोसिटी व्हाट वी राइट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ लेते हैं इसको कि दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे P1 पार्टिकल है, ये पार्टिकल विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम B पे आ गया। क्लियर, सो एट दिस टाइम इट ट्रेवल द एक्चुअल पाथ, दिस एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, बट सपोज दिस A is initial point and this B is final point. So if we only consider the initial and final point for the motion of this particle P1, so what we draw, this path is your displacement. Okay, so in the motion of the particle P1, if we consider only this path which is joining the initial and final point with the shortest distance, it is called displacement. And with the respect of time, this particle P1 is moving from point A to B. At this condition, the rate of change of displacement is called velocity. Clear? This velocity is denoted by V vector. Why? Because in this condition, what we measure? We measure the rate of change of displacement, and the displacement is a vector quantity. So this velocity is also a vector quantity. So what we write, V vector is equal to S vector upon T. Clear, displacement upon time. Clear हो रहा है, it is a vector quantity. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। व्हाट इज द एसआई यूनिट, अगेन एसआई यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। नाउ दिस वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इस वेलोसिटी को आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हो एंड लेस देन भी जीरो बोल सकते हो। Why? Because for finding the velocity,
वी ऑल्सो टेकन द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का चेंज चेक करेंगे, रेशियो देखेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट बच्चों नेगेटिव हो सकती है, सो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो सकती है। क्लियर है? तो इस कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड इट ऑल्सो लेस देन जीरो मे बी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्लियर हो रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? फाइनल और इनिशियल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्लियर? रफ करें। चलिए अब इसी तरह बच्चों जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा था, वैसे ही अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हेडिंग लगा लीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों? The rate of change of displacement for the instant time. Okay, again we calculate with the respect of dt. Clear? So what we write here, v instantaneous is equal to ds vector upon dt. Why? Because this ds is a very small path. Clear? Small length है, समझा देते हैं। ए यहाँ पे P1 है, ये B पर आया, ये बच्चों इनिशियल से फाइनल के बीच में। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लिया, dt। ये लेंथ कितनी है, ds वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? सो व्हाट इज द v इंस्टेंटेनियस, ds अपॉन dt। अगेन दिस v इंस्टेंटेनियस इज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर है? एंड इट शुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ये कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट इज टेकन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। क्लियर है? नोट करके लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? अब पॉजिटिव स्लोप कब होगी या नेगेटिव स्लोप कैसे होगी, चलो यहाँ पे एक छोटा सा समझा देता हूँ कि मान लो यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्लियर? अब बच्चों ये कोई बॉडी मूव करी तो ओवरऑल कंडीशन पे अगर हम स्लोप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, सो एक्स एक्सिस से ये जो स्लोप होगी आपकी, क्लियर, दिस स्लोप इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, और फाइनल पॉइंट पे जब ये पहुंच रहा है बच्चों तो ये स्लोप ऐसे कुछ बनेगी ये, सो दिस स्लोप इज टेकन नेगेटिव। अब ये आप आगे समझोगे। क्लियर? ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। क्लियर है? अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ये समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एवरेज वेलोसिटी। बच्चों व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी। बच्चों व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओवरऑल कंसिडर में नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप। कैसे? सपोज कर लो कि एक पार्टिकल ए है, वो मूव किया बी पर, अगेन वो वापस आया टूवर्ड्स ए। क्लियर? तो सपोज दिस लेंथ इज s1 and this length is s2. So what is the net displacement बच्चों? s1 plus s2. Okay, both are vector quantity. So what we write? s1 minus s2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अगर मैग्नीट्यूड वाइज चेक करोगे, मान लो ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा a माइनस b। क्लियर है? तो इस तरीके की कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि ओवरऑल जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, वो आपका क्या होगा बच्चों? एवरेज वेलोसिटी होगी। इट इज डिनोटेड बाय v एवरेज। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है?
it is equal to net displacement upon टाइम टेकन. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट distance is not less than displacement. Why? Because displacement is the shortest path from initial to final position. Okay, so according to this statement, what we write, if we calculate the ratio of average speed upon average velocity. Okay, so what we get? We always get the value which is greater than 1. Which is greater than 1. It means the ratio of average speed upon average velocity is always greater than 1 or equal to 1. Concept समझ आ रहा है? It is very important. Note करिएगा. The ratio of average speed upon average velocity is always greater than or equal to 1. Why? Because distance is always greater than or equal to displacement. क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, जिससे और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. रफ कर दें. चल, अब मान लो बच्चों एक क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए टू बी 3 इक्वल डिस्टेंस है. ठीक है, सपोज दिस इज डी एंड दिस इज डी. क्लियर? और यहां से यहां तक फर्स्ट पॉइंट तक किसी बॉडी ने 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से ट्रेवल किया. फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 मीटर पर सेकेंड से, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 30 मीटर पर सेकेंड से. क्लियर है? या आप इसको ऐसे लिख लो, डी को, दिस इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस, दिस इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस, दिस इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस. ओवरऑल डिस्टेंस इज डी. सो हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड फाइंड करना है बच्चों. व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट? Average speed is equal to total distance upon total time taken. Okay, so what is the time in this first distance? So what is the formula of time? T is equal to बच्चों d upon v. This d is 1/3d upon v is 10. So what we write? 1/30d. This is time t1 suppose. Now in this t2 क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे 23, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3 इंटू 20, इट मीन 60 डी. ये लिख सकते हो. यहाँ पे बच्चों t3 d/90. So this is a 90. So this is t3, this is t2 and this is t1. Clear? Now the total distance is d. This is your total distance. So put the value of total distance d and put the value of total time t1 plus t2 plus t3. Clear? Now v average is equal to d upon, और जो t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू पुट करोगे और d का कॉमन ले लो. देखो तीनों में है, तो d अगर आप कॉमन ले लिए, सो 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/90. क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्या है? d से d कैंसिल हो गया बच्चों. सो 1/ नीचे एलसीएम लोगे बच्चों, क्या आएगा? 180 आएगा. क्लियर? अब इससे कैलकुलेट किया 6, इससे 3, इससे 2, ये 180 ऊपर चला गया बच्चों. सो क्या आएगा? 180/6 + 3 9, 9 + 2
11 मीटर पर सेकेंड. So this is the 180 upon 11 मीटर पर सेकेंड is the V एवरेज. कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? कैसे निकाला? ईच पर्टिकुलर पार्ट का हमने टाइम निकाल लिया और टोटल टाइम निकाल दिया T1 प्लस T2 प्लस T3 से, और टोटल डिस्टेंस से उसको डिवाइड कर दिया. क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए और. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ ट्रक कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड V1 and 2/3 of the distance with speed V2, find the average speed. बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आप मान लो कि ये ए बी एक डिस्टेंस है जिसका ओवरऑल डिस्टेंस डी है. क्लियर? इसमें से 1/3 डिस्टेंस बच्चों उसने ट्रेवल किया V1 स्पीड से, दिस इज D/3. क्लियर? और फ्रॉम पॉइंट हेयर टू दिस पॉइंट बी, ठीक है, दिस ट्रेवल इन स्पीड ऑफ V2. Okay, so this distance is 2D/3. Clear? Find the average speed. For finding the average speed, what we get? Total distance upon total time taken. Total time. Now what is total distance? D. And what is total time? T1 plus T2. So how we calculate T1? For finding T1, what we write? D/3 V1. Okay. For calculating T2, for 2D upon 3 V2 by distance upon speed होगा. क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ पे वैल्यू पुट करता है. So this V average is equal to D upon T1 is D/3 V1. So this T1 is D/3 V1. So put here D/3 V1 plus this T2 is 2D/3 V2. So write here 2D/3 V2. Okay. Now how you calculate it? रफ कर देते हैं बच्चों इधर. यहां से आप बच्चों D कॉमन ले लो, D/D कॉमन लिया, और इधर आप एलसीएम ले लो. क्लियर? सो 3 V1 V2 इज द एलसीएम. नाउ V2 प्लस व्हाट 2 V1. क्लियर? D से D बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये 3 V1 V2 ऊपर चला जाएगा. 3 V1 V2 अपॉन V2 प्लस 2 V1 इज योर V एवरेज. क्लियर है? वेरिएबल्स में है बच्चों, अगर यहाँ वैल्यू दी होती तो आप उसको पुट कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन V एवरेज आ जाएगी. कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे किया? ओवरऑल पहले 1/3 डिस्टेंस का निकाला टाइम T1, फिर 2/3 डिस्टेंस का निकाला टाइम T2, और उसको T1 प्लस T2 में पुट किया V एवरेज के फॉर्मूले में और कैलकुलेट कर लिया. कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छे से कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलत तो नहीं है. सही है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ कार कवर फर्स्ट 5 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. मान लो यहां से एक कोई डिस्टेंस है ए बी, और उस पर 5 किलोमीटर बच्चों, दिस इज 5 किलोमीटर डिस्टेंस, इट ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. Okay. Now the next 5 kilometer at a speed of 40 kilometer. This next 5 kilometer with a speed of 40 kilometer per hour. Clear? So how we calculate the average speed? बच्चों average speed is equal to total distance upon total time taken. Clear? Again we using the concept for finding T1, what D/V1 60, then T2 5/40. Clear? यहां से कैलकुलेट करोगे बच्चों 1/12,
यहां से कैलकुलेट करोगे 1/8. ओके. नाउ टोटल डिस्टेंस 5 + 5 10 and total time 1/12 plus 1/8. Now take LCM 10/4 बच्चों. अब यहाँ पे LCM क्या आएगा? LCM आपका आएगा बच्चों 24. 12 3s 12 2s and 8 3s 24. So 2 + 3 ये ऊपर आ जाएगा बच्चों. So V average is equal to 10 × 24/5. इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों कितना आ जाएगा? 48 km/h. दिस इज योर V एवरेज. क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे टू नागपुर राहुल ड्रॉव हिज बाइक फॉर 2 hours at 60 km/h and 3 hours at 70 km/h. फाइंड द एवरेज स्पीड. ओके. सपोज कर लो बच्चों दिस पॉइंट ए इज रिप्रेजेंट पुणे एंड दिस पॉइंट बी इज रिप्रेजेंट नागपुर. क्लियर? सो फ्रॉम हियर दिस टाइम इज व्हाट? 2 hours. ओके. एंड द स्पीड इज 60 km/h. क्लियर? सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू time. So what is speed? 60. And what is time? 2. Overall 120 km. Clear? This D1. Then again 3 hours at 70 km/h. So this time is taken 3 hours. Clear? And this speed is 70 km/h. Okay. So what is D2? Again 70 × 3 overall 210 km. This distance is D2. Clear? For finding average speed is equal to total distance. What is total distance? 120 plus यहाँ पे लिख लेते हैं D1 plus D2 upon total time T1 plus T2. So what is D1? 120 plus 210 upon T1 plus T2. 2 hours and 3 hours. 2 plus 3. So km/h. ऐड कर लो बच्चों कितना हो गया? 330/5. कैलकुलेट कर लो. 66 km/h इज द एवरेज स्पीड. कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? यहाँ पर आपने क्या किया? पहले D1 एंड D2 कैलकुलेट किया, ओवरऑल फॉर्मूले में पुट कर दिया. क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ अ पर्सन इफ ही मूव 7 मीटर इन 4 seconds एंड 18 मीटर इन 6 seconds along x axis. So how we find the average velocity? Average velocity is equal to net displacement upon time taken. Okay, so what is the net displacement? 18 minus 7. क्योंकि 6 सेकंड में 18 ट्रेवल किया और 4 सेकंड में 7 मीटर. सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 18 minus 7 एंड द टाइम टेकन 6 minus 4. क्लियर है? 6 सेकंड में 18 पहुंचा था, 4 सेकंड में 7. सो टाइम क्या है आपका? 6 minus 4. 18 में से 7 क्या बच्चों? 11 एंड 6 minus 4 2. कैलकुलेट कर लो. 5.5 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? along the axis. What is the direction? Along the x axis. कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिकॉज इट इज अ एवरेज वेलोसिटी. सो मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी. डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? along the x axis. रफ करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man cover half distance with speed v and remaining half with speed v1 and v2 for equal time interval. Find v average. बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो
ये आपका होमवर्क है, ओके। और इसके आंसर को कमेंट में भेजिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन करते रहिए बच्चों, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और कैसे इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।